प्रश्नावली 1 है, इसमें क्या है, क्वेश्चन 1 में है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक की अनुवर्ती संख्या लिखिए। अनुवर्ती दूसरे पे है, इसमें पूर्ववर्ती और यहाँ पे भारतीय अंगीकरण प्रणाली के अनुसार शब्दों में लिखना है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अंगीकरण प्रणाली के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना है। फिर उसके बाद में क्या है, विस्तृत यानी विस्तार रूप में, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्या है, रिवीजन करवा रहे हैं। ये प्रश्नावली 1 में रिवीजन है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या है, अंकों में लिखना है, अंकों में सब लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये प्रश्नावली शुरू करने से पहले आप लोगों को मिलियन और बिलियन जो होता है इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो भारतीय प्रणाली उससे तो लिख लेंगे, तो ये मिलियन बिलियन में आप लोग नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बना रखा है पहले से, उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखो, ये हमारा भारतीय प्रणाली है। भारतीय प्रणाली क्या होता है, यहाँ पे होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक है ना। आगे जा सकते हैं और खरब, 10 खरब, ऐसे करके अभी और होता है नील, संख, ये सब होते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों के यहीं तक काफ़ी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आना चाहिए कॉमा लगाना, कहाँ कहाँ पे कॉमा लगाते उसी हिसाब से हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे कॉमा लगता है ऐसे, ठीक है। फिर हज़ार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, ठीक है। फिर करोड़, 10 करोड़, फिर क्या होता है, अरब, 10 अरब। ये हो गया भारतीय प्रणाली। वहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय जो होती है, जो फॉरेन कंट्रीज़ की होती है, उस पर कैसे काम करेंगे, देखिए। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ तक चलेगा, इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है ना। फिर इसमें क्या होता है, हज़ार, 10,000, फिर 100,000, कैसे होता है, इस पे 100,000, ऐसे 100 चलता है। तो यहाँ पे कॉमा पहले 3 पे लगाया, फिर यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर यहाँ पे 100,000, ठीक है ना। उसके बाद में 100,000 के बाद में क्या आता है, मिलियन, क्या आता है, मिलियन। फिर क्या होता है, 10 मिलियन, क्या होता है, 10, फिर 100 मिलियन। फिर उसके बाद में होता है बिलियन, फिर क्या होता है, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। ऐसे यहाँ पे इनमें 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। समझ में आई नहीं आई? यानी कि अगर हम इसको ऐसे पढ़ें कि 555 बिलियन, फिर क्या हो जाएगा, 555 यहाँ पे मिलियन, ऐसे करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे होता है। और यहाँ पे आप लोग इसको तो जानते ही हैं सब लोग, ठीक है। तो अब चलो चैप्टर पे आते हैं हम लोग सीधा। चैप्टर हमारा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक की अनुवर्ती संख्या लिखिए। क्या लिखना है, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, अगली संख्या। क्या होती है, अगली संख्या। क्या होती है, अगली संख्या। कैसे लिखी जाती है, चलो आपको बताता हूँ मैं। प्रश्न नंबर 1 है, 1 का ए, यहाँ पे है 98, कितना है, 98, ठीक है। 98 में क्या करेंगे हम लोग, ये आप लिखेंगे अनुवर्ती। क्या लिखेंगे, अनुवर्ती। अनुवर्ती संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 98 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ दिया, तो 98 1, यहाँ पे हो गया 99। यही हमारा आंसर, और कुछ नहीं करना। सब में हमें क्या करना है, सिर्फ 1 जोड़ देना। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बी नंबर 599, कितना है, 599। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 599 में हम अनुवर्ती यहाँ पे लिखा हमने, और यहाँ पे लिखेंगे 599 प्लस 1। अब 9 1 10 की 0, 9 1 10 की 0, 5 1 6, यही हमारा आंसर, ठीक है।
ये हमारा अनुवर्ती है। अब हम लोग क्या निकालेंगे अगले नंबर पे, क्या है देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या। क्या होता है? पहले की संख्या। तो यहाँ पे 2 का ए, यहाँ पे हम लोग करेंगे कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना है? 10,000। ठीक है ना। इसकी जब हम क्या निकालेंगे, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 माइनस 1, यानी कि हमारा कितना जाएगा, 9,999। यही हमारा आंसर। ठीक है ना। बाकी आप लोग सब लोग आगे करेंगे क्वेश्चन जो भी हैं, बाकी के क्वेश्चन कल।